अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ाला। आज का जो दिन इस वक्त शुरू हो रहा है उसके हवाले से दो तीन डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जेनेवा में जो रेसिलियंट पाकिस्तान इवेंट हुआ, जो सो कॉल्ड डोनर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बताया है पाकिस्तानी कौम को ट्वीट करके कि 10.8 बिलियन डॉलर के प्लेजेस हुए हैं। उन प्लेजेस की हकीकत क्या है उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। उसके अलावा पंजाब की असेंबली में आज फिर एक बार फिर बहुत तूफान मचेगा। उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर आपको कर दूं। लेकिन सबसे पहले मैं एक एतराफ़ आपसे करना चाहता हूं, उसमें आप सब शामिल जुर्म हैं, और वो ये है कि हम बड़े नाशुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी कौम में जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, जो क्रिएटिविटी है, ख़ास करके हमारे इदारों की और कानून के हवाले से, उसका हम एतराफ़ नहीं करते। चूँकि हम उसका एतराफ़ नहीं करते, खुल के उसकी तारीफ़ नहीं करते, इसलिए फिर ये यहूदी, हिंदू, अमरीकी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ वगैरह जो हैं, ये हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। और दुनिया हमारे इदारों का जो क्रिएटिव पोटेंशियल है, अनलिमिटेड क्रिएटिव पोटेंशियल है, उसका एतराफ़ नहीं कर रही, जिससे हमारी कौम की साख को, हमारी ब्रांड पावर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसका हमें तलाशी करने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल उसकी रखने लगा हूँ कि नवीद मेहर बशीर, वो शख्स जिसने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश की, उसने खुद कहा कि मैंने इरादा कर लिया कि मैंने इसे कत्ल करना है, बिकॉज ये दुआने अजान गाने चलते रहते हैं इसके जलसों के अंदर। तो 3 नवंबर को उसने वजीराबाद में उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। अब उसके एक वकील है बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट, जो उसको किसी ने दिए हुए हैं। वो उनका नाम है मियाँ दाऊद। मियाँ दाऊद साहब ने कोई 24 घंटे पहले एक एप्लीकेशन मूव की है वजीराबाद की एंटी टेरर कोर्ट एटीसी में, जिससे तस्लीम भी कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। उसकी अगली तारीख पड़ गई है 19 तारीख के लिए, जनवरी के लिए, जिसमें उन्होंने इस्तदा ये की है कि मेरे मौक्कल का जो एक्यूज है नवीद, चूंकि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, इसलिए जो विक्टिम थे जिनको मारने के लिए मेरे मौक्कल क्लाइंट ने, नवीद ने हमला किया था, वो खुद कह रहा है कि मैंने इनको मारना था, इमरान खान को, इन सब का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। और उसमें, और वो कौन कौन है विक्टिम, उसमें इमरान खान है, उसके अलावा मैं ख्याल जो बाकी लोग वहां जख्मी हुए थे, 10 या 11 लोग हैं जिनको गोलियां लगी, जो वहां मौजूद थे। इन सब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो और इनके मोबाइल फोन जो है वो कब्जे में लिए जाएं, ताकि इनके झूठ को बेनकाब किया जाए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी क्रिएटिव पोजीशन ली है मियां दाऊद साहब ने। ये वही मशहूर वकील हैं जिन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंद दिन पहले, तो आपने देखा कि ARY समेत जितने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम के टेलीविजन चैनल थे, स्टेट ब्रॉडकास्टर पीटीवी तो खैर था ही, उसने उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। पीटीवी को तो दिखानी ही थी, इतने अहम वकील की ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ARY जो ऑपोजिशन का चैनल तस्वर किया जाता है, उसने भी पूरे 28 मिनट जो है वो मियां दाऊद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टॉक दिखाई थी। और वो जो मैंने पूछा किसी से ARY में कि भाई तुम लोगों को क्या मुसीबत पड़ी थी, उन्होंने कहा हम डर रहे थे कहीं हम बंद ही ना हो जाएं अगर हम पूरी नहीं दिखाएंगे पहले की तरह। तो बहरहाल, ये जो मियां दाऊद साहब हैं, ये वकील हैं नवीद के, जिसने कि कातलाना हमला किया था। और वो ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान और बाकी सारे लोग जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, जिससे मेरे मौक्कल और क्लाइंट के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रेजुडिस हो रहे हैं। उसके खिलाफ एक तासुर जो है वो कायम हो रहा है। वो तासुर क्या कायम हो रहा है? ये क्लाइंट जो है नवीद, वो ये कहता है कि मैं अकेला तनहा ही कातिल था, मैं ही कत्ल करने के लिए आया था, मेरे अलावा कोई और यहाँ पे वुड बी पोटेंशियल असैसन और कातिल नहीं था। अब ये इतनी इंटेलिजेंट मूव है अंग्रेजी कानून के अंदर कि इससे पहले इंसान की तारीख में किसी भी डिफेंडेंट का जो वकील है उसने इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन ली ही नहीं है। ये पहला वकील है जो बेसिकली तौर पे ये कह रहा है, क्योंकि अगर आप ये साबित कर दें कि मेरा जो मौक्कल है, ये जो जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, ये अकेला नहीं था, इसके साथ और भी लोग थे साजिश में शामिल, कुछ और भी हुआ है, अल्टरनेट थेरीज और पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। किसी सेकंड पार्टी ने कुछ किया होगा, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ किया होगा, किसी ने साजिश की होगी, ये प्लॉट था। मेरे मौक्कल को किसी ने इस्तेमाल किया, उसे किसी ने वरगलाया, उसे किसी ने मिस इन्फॉर्म किया, उसे किसी ने जज्बात दिलाए, तो फिर उसकी सजा जो है वो छुट भी सकता है और उसकी सजा कम भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये इतना अनोखा वकील है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, इतना अनोखा वकील है जो ये कह रहा है कि मेरा ये वकील, मेरा जो मौक्कल है, उसकी इंटरेस्ट मुतासर हो रहे हैं, बिकॉज मेरा मौक्कल ये कह रहा है कि मैं अकेला कातिल था, लेकिन ये बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोल के ये मेरे मेरे जो स्टेटस है, मेरे मेरे मौक्कल का, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको याद दिलवाऊंगा, वैसे स्कूल कॉलेज में और पाकिस्तान की उर्दू अखबारात से तो आपको
यही पता चला होगा कि गाजी इल्म दिन शहीद जो थे 1930s में, जिन्हें सजाए मौत हो गई थी एक हिंदू पब्लिशर को पे कत्ल करने के इल्ज़ाम में, कि उन्होंने वहाँ अदालत के सामने सीना ठोक के कहा था कि मैं ही कातिल हूँ, मुझे सजाए मौत दे दें और मेरे गले में फंदा डालें। लेकिन जो असल आप रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो वहाँ कुछ थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है, कि वहाँ उसने अपने जुर्म से रिट्रैक्ट भी किया। उनके वकील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने बाद में उसके लिए मर्सी पिटिशन करने की भी कोशिश की कि इसकी उम्र जो है वो बड़ी थोड़ी है, ये ना तजर्बाकार था, ये इमोशनल था। लेकिन अदालत ने कुछ नहीं सुना और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एग्जिस्ट करती थी, जिसकी वजह से गाजी इल्म दिन शहीद को फांसी हो गई थी। लेकिन ये जो बंदा है नवीद बशीर, ये डेफिनेटली गाजी इल्म दिन शहीद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दलेर है, और ये एक नई हिस्ट्री जो है रकम कर रहा है। शायद उसकी वजह यह है कि इसको और इसके वकील दोनों को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान में किसी माई के लाल की जो है हिम्मत नहीं है कि नवीद बशीर जो है या नवीद महर जो है उसको गुज़न पहुंचाए, उसको किसी किस्म का नुकसान जो है वो पहुंचाया जा सके। तो ये अब कह रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट इन लोगों का किया जाए, ये साबित करने के लिए कि ये मेरी ये जो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं था और सेकंड गनमैन भी था, थर्ड गनमैन भी था, ये जो चीज़ इनका झूठ है, इसको साबित किया जाए। और एटीसी कोर्ट ने इस पिटीशन को तस्लीम भी कर लिया है और इमरान खान और बाकी सब लोगों को कहा है कि इसका जवाब दें 19 जनवरी को, वरना आके अपना पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएं, अपने फ़ोन वगैरह जमा कराएं। आखिर आप लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं इस शरीफ आदमी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए? क्योंकि कितनी इंटरेस्टिंग क्रिएटिव चीज़ है। इसके साथ ही जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, वो बता बड़ा ज़रा ज़रूरी है समझना, वो आज भी वो प्रोसेस चल रहा है, वो शायद उस पर आज कोई प्रोग्रेस भी हो जाए। वो ये है कि पंजाब की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी जीआईटी, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसने रिपोर्ट निकाली है चंद दिन पहले, जिसकी रिपोर्ट निकालने के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस टॉक की थी, एक मैसेज दिया था उन्होंने उसके बारे में। तो वो जो पंजाब के जीआईटी वाले हैं, वो पिछले 2-2.5 दिन से उसके जो मेंबरान हैं पुलिस अफसर, वो सो नहीं पा रहे। वो सो क्यों नहीं पा रहे? वो इसलिए कि भूत प्रीत जिन जिन मसलसल जो है उनके ख्वाब में आ रहे हैं, नाइटमेयर आ रहे हैं उनको खौफनाक, और वो जिन और भूत प्रीत उनको ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने उस रिपोर्ट में जो ये देखा है, ये बकवास लिखती है कि वहां पे एक सेकंड गनमैन भी था, थर्ड गनमैन भी था, उससे रिट्रैक्ट करो, वरना तुम्हें सोने नहीं दिया जाएगा, तुम कभी भी सो नहीं सकोगे, तुम्हें कभी सुकून नहीं आएगा। और अब जो मुझे खबर मिली है कि अब वो जीआईटी वाले, पुलिस वाले इतने परेशान हो चुके हैं, इतने जिच हो चुके हैं, वो चारों कुल पड़ते हैं बार बार के किसी तरह से अल्लाह ये जिन भूत डिसपियर हो जाएं। लेकिन जिन भूत ऐसे परसिस्टेंट हैं कि डिसपियर नहीं हो रहे, और ज्यादा चांसेस यही हैं कि पंजाब के जीआईटी वाले जो हैं वो इस जिन्हों भूतों के प्रेशर में आके, शायद उसमें परियां भी हों, तो वो, क्योंकि परियों का भी जिक्र आप बहुत सुन रहे हैं कि परियां भी, उनका भी जिन्नों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये रिट्रैक्ट कर जाएंगे। और जिस तरह से शहीद अरशद शरीफ के जो वकील थे शुरू में, वो भी बाद में रिट्रैक्ट हो गए कि मैंने ये नहीं कहा, मैंने वो नहीं कहा, मैंने फैक्ट फाइंडिंग में ये नहीं कहा था, ये कहा था। तो इसी तरह से खतरा यही लग रहा है कि पंजाब पुलिस के ये अफसरान जो हैं, ये भी बहुत जल्दी आज के अगले 24 घंटों में सेकंड गनमैन और थर्ड गनमैन की थेरी जो इन्होंने मारी हुई थी, उससे ही रिट्रैक्ट कर जाएंगे, बिकॉज ये जिन भूत उनको सोने नहीं दे रहे। अब ये देखिए ना, ये कितनी क्रिएटिव चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका ये हिंदुस्तानी लोग, ये अंग्रेज़, ये यहूदी जो हैं, ये हमारे इदारों के इस क्रिएटिव पोटेंशियल को बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं करते, इसको एडमिट नहीं करते। ये बड़े तासुब की बात है, और हमें चाहिए कि हम सब जो है इस तासुब के खिलाफ लड़ें, और फ्रांसीसी अंग्रेजी में दुनिया को बताएं कि हमारा कितना क्रिएटिव पोटेंशियल है। और उसके साथ ही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, वो ये देखें कि यानी जिन भूत भी वही कह रहे हैं जो डॉन के अखबार के इदारिया, जिसको मैंने बहुत डायसेक्शन कर चुका हूँ 2 दफ़ा, वो डॉन का इदारिया भी यही कहता था कि भाई सेकंड थर्ड गनमैन यहाँ पे नहीं है। जिन भूत भी यही कहते हैं सेकंड थर्ड गनमैन नहीं है। और जो वकील साहब हैं मियाँ दाऊद साहब, उनकी पिटिशन भी बेसिकली यही है पॉलीग्राफ टेस्ट की, कि वो कह रहे हैं कि सेकंड थर्ड गनमैन नहीं था। तो जो सेकंड थर्ड गनमैन है, इसके किस्से को खत्म करना जो है, इस पे एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप आप देख रहे हैं किसके दरमियान? मियाँ दाऊद जो नवीद बशीर का वकील है, जो फरिश्ते और भूत प्रीत हैं उनके दरमियान, और अंग्रेजी के सबसे बड़े अखबार डॉन के दरमियान। कितनी जबरदस्त बात है, कितना क्रिएटिव पोटेंशियल है हमारे इदारों का। इसकी जितनी तारीफ आप कम करें वो उतनी कम है। अब आ जाए जरा इस पे कि जो जनेवा से खबर आई, जिसके बारे में मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा का फरमाना है, वो तो मैं आपको स्क्रीन उसकी शेयरिंग भी कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। स्क्रीन शेयरिंग, लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग। ये लें जी, स्क्रीन शेयरिंग हो गई। और यहाँ पर आपने देखा कि डॉलर्स 10.7 बिलियन प्लेज्ड एज पाकिस्तान रेसेस अगेंस्ट टाइम। इसमें नीचे वो सारी डिटेल दे दी गई हैं कि किसने क्या किया है। और अपेरेंटली इसमें द मेजर प्लेजेस आर मेड एट द कॉन्फ्रेंस इंक्लूड
ये थोड़ा सा ये इसका बड़ा प्रॉब्लम है ट्रिब्यून का कि इसका ये खिसकता रहता है पेज। द मेजर प्लेजेस मेड एट द कॉन्फ्रेंस इंक्लूडेड डॉलर्स 4.2 बिलियन फ्रॉम द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, dollars 2 billion from the World Bank, dollars 1.5 billion from the Asian Development Bank, dollars 1 billion from the Asian Infrastructure Investment Bank, and dollars 1 billion from Saudi Arabia. अब ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चीनी स्पॉन्सर्ड है, इसकी मुझे डिटेल्स नहीं पता चल सकी, लेकिन ये बाकी की डिटेल ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनकी जो नॉर्मल, मैंने जेनेवा से पता किया है कि इन्होंने किया क्या है कि जो नॉर्मल इनकी कमिटमेंट थी पाकिस्तान के साथ, हर साल ही वर्ल्ड बैंक की 2 से 3 बिलियन डॉलर की होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी 1.5 से 2 बिलियन डॉलर होती है। इन्होंने उसको रीपर्पस कर दिया है, जिसको वो नॉर्मल स्ट्रक्चरल या डेवलपमेंट के लिए, या डैम के लिए, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए देते हैं, उसका नाम उन्होंने कागजों में, फाइलों में बदल के ये कर दिया है कि ये फ्लड के रिलीफ या उसके जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं उसके हवाले से हम देंगे। उसकी हेडिंग में, अकाउंटिंग की हेडिंग में उन्होंने चेंज कर दिया है। और ये जो पैसे जिसका मोहतरमा मरियम औरंगजेब कह रही हैं और पाकिस्तान के तमाम अखबारों में बहुत ही नुमायां तौर पर इसको पब्लिश किया गया, इसमें कोई नई कमिटमेंट नहीं है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 1 बिलियन है, इसका मुझे नहीं पता चल सका क्या है। सऊदी अरब के इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के जो पैसे हैं डॉलर्स 4.2 बिलियन, ये भी प्लेज है, ये आता है ये नहीं आता है। बहरहाल इसके बारे में मुझे ये पता चला है कि बेसिकली ये अमेरिकन सिफारिश है। अमेरिकी अंग्रेज फ्रांसीसी खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे थे, तो आपने देखा कि यूएस एड ने $100 मिलियन की कमिटमेंट की है, अंग्रेजों ने पता नहीं 9 या 10 मिलियन पाउंड्स की, डॉलर्स की है, फ्रांसीसियों ने भी $9 मिलियन की है। वो सामने नहीं आना चाहते, उसकी बजाय वो नहीं चाहते कि ऑन रिकॉर्ड ये आए कि वो इस हुकूमत को किसी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो $4.2 बिलियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हैं, जो हमारे सऊदी भाई जो हैं, वो इसलिए हैं कि अमेरिकन ने उनको विंक ऑफ द आई किया है कि आप ये कर दें, तो उन्होंने इस हवाले से ये इसका कर दिया। अब इसकी स्टॉप शेयरिंग में कर देता हूं, मैं वापस आ जाता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान विक्टिम है उस क्लाइमेटिक डिजास्टर का जिसको क्रिएट किया है रिच ममालिक ने। और सबसे ज्यादा जो उसमें क्रिएट करने वाले 3-4 बड़े जो ममालिक हैं, उसमें अमेरिका है, चीन है, यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, और किसी हद तक उसमें हिंदुस्तान की भी कंट्रीब्यूशन है। और नुकसान उसका हिंदुस्तान की शायद इतनी नहीं है, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इनकी कंजम्पशन जो है वो चीज़ों की बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये एक एनवायरमेंटल डिजास्टर मसलसल पैदा कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ पे कमिटमेंट उन्होंने किस किस्म की है, और बावजूद तमाम शोर मचाने की। ये तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके साथ चूंकि बहुत ही प्यार किया था शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद है, बच्चों की तरह जब वो पाकिस्तान आए हुए थे तो उनको बार बार हाथ फेरे थे, बच्चों की तरह प्यार कर रहे थे उनसे, तो शायद उस वजह से उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करवा तो दिए, लेकिन हासिल जमा इसका कोई खास नहीं हो सका, एज यू कैन वेरी वेल सी, क्योंकि इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा इशू है जिसपे हम सबको वाकई ये केस बनाने की जरूरत है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, जिनकी कंट्रीब्यूशन जो है एनवायरमेंटल डिजास्टर के अंदर, क्योंकि कंजम्पशन ही कोई नहीं हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल, तो हमारी जो उसमें कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है, जैसे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एडमिट किया था जब वो पाकिस्तान आए, और वो बड़े सिंपैथेटिक हैं इस हवाले से, खास करके शहबाज शरीफ साहब ने जितना उनको प्यार किया था और उनको थपकी दी थी, उसके बाद बहुत ही सिंपैथेटिक लगता हो गए। लेकिन कोई किसी ने परवाह नहीं की, ना अमेरिका ने परवाह की है, चीन का भी कुछ पता नहीं है ठीक तरह से, किसी ने कुछ नहीं परवाह की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ था कि हमें तो $16 बिलियन हमें इसके लिए हमारा खर्चा होगा, वो भी पता नहीं फिगर उन्होंने कैसे बनाया, और हमें कम से कम $8.3 बिलियन चाहिए, तो मिला इसमें से कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ही यानी कंफर्म सोर्सेज से अच्छी तरह से ये कंफर्म किया। अब आ जाते हैं बड़ा मुख्तसर सा कि पंजाब के अंदर सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही साहब और इमरान खान के दरमियान तो एक गठजोड़ एग्रीमेंट हो चुका है कि 11 तारीख में जब तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता गवर्नर बलीगुर रहमान के नोटिफिकेशन के हवाले से, तब तक उन्होंने कुछ करना नहीं है। गो कि पिछले 48 घंटे से पंजाब की असेंबली के अंदर एक तूफान ज़रूर मचा है, जहां पीएमएलएन और अपोजिशन की जमातें ये डिमांड कर रही हैं परवेज इलाही से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन परवेज इलाही का कोई मूड नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का। सो शोर बहुत होगा, परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। और अभी तक तो कोई लोग विजिबली टूटे नहीं हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब और उनके हर कार्य खर्चा खासा ही कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन अभी तक कोई विजिबल क्रैक्स नहीं हुए। जो कुछ भी होगा वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये देखना होगा कि परवेज इलाही यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कोशिश करते। तो जब ये डेवलपमेंट्स होंगी मजीद तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। फरिश्तों के लिए भी दुआ करें, हम सब के लिए भी दुआ करें, और हमारी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है हमारे इदारों का, उसको रिकग्नाइज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।